है। दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दीपक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, राज जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी हैं, सुभपा के प्रवक्ता, सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत। भैया दीपक जी, अच्छा इस आज का पूरा सनसनी का कोटा आप ही के पास रहा। अखिलेश जी ने आज बिल्कुल पत्रकारों वाला रोल अदा कर दिया। बोले जी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बीजेपी अपने सभी सांसदों की टिकट काट रही यूपी में, केवल एक को छोड़ के, जिनको छोड़ रही है वो सीट बदल रहे हैं। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा डोज हो गई, ज्यादा हो गया दीपक जी? अगर इसको हम लोग एक बड़ा लाइटर मूड में कह रहा हूं, अगर इसको ये कहते कि भाई इतने की काट रहे उतने की, तो शायद ज्यादा कुछ देर चलती ये खबर। नहीं, अब सबकी काटने की कहने से तो फिर मामला ढीला पड़ गया। नहीं, देखिए उन्होंने बिल्कुल सत्यता बताई। रहा सवाल देखिए स्रोत क्या और सूत्र का। जिस तरीके से आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, उसी तरीके से विधायिका भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कुछ चीजें कही हैं तो बड़ा अवलोकन और आकलन करने के बाद ही कहोगी। देखिए उन्होंने 80 के 80 लोकसभा में देखा कि किस तरीके से जहां भारतीय जनता पार्टी के जहां पे सांसद है, इन्होंने एक एक गांव को, एक एक जिले को गोद तो लिया, लेकिन उस गांव जिले का क्या हाल है? इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कितने बार अपने लोकसभा में उठाई? तो इन सारी चीजों का आकलन करते हुए, रिजल्ट देखते हुए, इनकी नाकामियों को देखते हुए, इनके बहुत से सांसद ऐसे जो दोबारा चुन करके आए 2019 के चुनाव में, तो इन सारी चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से यहां से लेकर के दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो इसको देखते हुए अगर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो क्या गलत कहा? और रहा सवाल देखिए सूत्र का, स्रोत का, तो मैंने कहा ना कि आप भी लोकतंत्र का एक स्तंभ हो और विधायिका भी लोकतंत्र का स्तंभ है। अगर आप भाई कहीं ना कहीं सूत्र आप ही लेकर के आते हो, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके सूत्र और स्रोत कहां से गलत हो सकते हैं? बिल्कुल, सूत्रों को प्रणाम। मैं ये कह रहा हूं थोड़ी खबर ज्यादा बड़ी हो गई, अगर इसमें थोड़ा घटा लेते तो मामला और झमाझम हो जाता। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया। बाकी आप हम कह रहे 80 में एक क्यों छोड़ो, एको एक भी कह दो, वो उसकी भी टिकट कट रही, कौन रोक रहा? कोई कट नहीं रही, बदल रहा है, सीट बदल रहा है। हाँ, तो अरे मान लो कटना बोल दो तो कोई पुलिस पकड़ रही है, बोल सकते कोई नहीं, कट नहीं रही ना। अब जो नहीं हो रहा, जो नहीं उन्हें पता चला उसके लिए क्या नहीं। दीपक रंजन जी, जो सवाल मैंने राज भाई से पूछा, नहीं कांग्रेस से पूछा, वही समाजवादी पार्टी से, चूंकि समाजवादी पार्टी से विशेष इसका ताल्लुक इस विषय का और भी ज्यादा गहरा है कि क्योंकि जब वो ज्ञान वापी में पूजा रुकी थी दिसंबर 1993 के बाद, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। अब पूजा फिर से रीस्टेट हुई, फिर से बहाल हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को धक्का पहुंचा इस फैसले से। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है और समाजवादी पार्टी क्या मानती है? दीपक जी। देखिए अमिताभ जी, ये देखिए एक आस्था का प्रश्न है, क्योंकि हर आदमी, हिंदू की अपनी अलग आस्था है, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग आस्था है, क्रिश्चियन पक्ष की अपनी अलग आस्था है और सिख समाज की अपनी अलग आस्था है। और जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो, जो उसमें मैं कोई टिप्पणी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपनी आस्था के बारे में मैं बता सकता हूं, मुस्लिम पक्ष की अपनी आस्था, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और आज आपकी डिबेट जो है वो आज के बजट सत्र को लेकर के है, इसलिए मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। और लाल रंग पे चूंकि आपने बहुत फोकस किया, लाल रंग, और कौन सा भी आपने एक स्लोगन भी दिया कि जिद देखी लाल और लाल। हमने नहीं, अखिलेश जी ने कंपटीशन कराया रंग का, इसलिए मैंने बोला है। अमिताभ जी, जिस आदमी के खून का रंग लाल ना हो वो इस रंग को भारी ना समझे, जिसके खून का रंग सफेद हो गया हो वो इस खून की ताकत, वो इस रंग की ताकत को ना समझे। और लाल रंग हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है। और देखिए गेरुआ, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भगवा रंग या कहीं जो है कुछ है। भाई भगवा रंग आपकी आस्था है, निश्चित रूप से आपकी भी आस्था, हम पूजा करते हैं, हम लोग गेरुआ वस्त्र हम लोग धारण करते हैं। और अभी हमारे एहसन सिंह साहब जो, इनको हमको लगता है अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक है, लेकिन एहसन सिंह भाई अभी आप अंताक्षरी के साथ साथ चिड़िया उड़ भी खेलेंगे आप। जब वो फला प्रत्याशी उड़, ठिकाने प्रत्याशी उड़,
वहां के प्रत्याशी उड़ अभी खेलते नजर आओगे आप। और अंताक्षरी में अल्फाबेटिकली होता है, जो आपके सांसदगढ़ है ना अल्फाबेटिकली, वो भी अंताक्षरी में जो आप खेलोगे तो कौन अल्फाबेटिकली कौन किस नाम से शुरू होता है कहां जाएगा आप नहीं सोच पाओगे। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश और देश के हालात हैं, हम तो चाहते हैं जो बजट सत्र आ रहा हो उसमें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम उसमें हो, किसानों की उसमें बात हो, उसमें नौजवानों की बात हो, उसमें बेरोजगारों की बात हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश तभी खुशहाल और विकसित होगा जब इन मुद्दों पे आप बात करोगे। और रहा सवाल अंताक्षरी का, इन सब चीजों का, देखिए इन सब चीजों का मतलब हमारा खून लाल है इसलिए हम उसकी ताकत को समझते हैं। अगर एसएन सिंह साहब को खून लाल ना हो तो निकाल ठीक ठीक, उनसे पूछ लेते भैया, दीपक बाबू को उनसे पूछ लेते भाई एसएन सिंह जी, समाजवादी, रुक जाओ भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिसका खून लाल ना हो वो हमसे बात करे, हम तो लाल की ताकत समझते हैं। देखिए दीपक रंजन जी, सुनील जी कह रहे हैं कि भाई आप पीडीए की बात तो कर रहे हो लेकिन पीडीए के लिए काम नहीं किया और जब आप सरकार में रहे। दीपक जी, तुम्हारी फाइलों में हर तरफ मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े जो है ये झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं जी, और इनको शायद ये मालूम ही नहीं। हम तो दूर कहीं जाइए मत अमिताभ भाई, सिर्फ लखनऊ का ले लीजिए, लखनऊ में अगर राज्य सरकार की निधि से एक डेवलपमेंट का काम हो रहा हो तो ये बता दें हमको सुनील और वंशी भाई। आपको डेवलपमेंट का नहीं दिखाई पड़ेगा दीपक जी, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपकी आप पिछड़ों की बात करते हैं। आपने पिछड़े के लिए 500 करोड़ रुपए अपनी सरकार में देने का काम किया था। इस सरकार में छात्रवृत्ति आज की तारीख में पिछड़ों को सब कुछ छात्रवृत्ति मिल रही है। बीच में इंटरप्ट करूंगा भाई, अभी केवल दीपक रंजन की आवाज जी, अभी रुक जाओ भाई, सुनिए, बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा जी। शिष्टाचार सीखो पहले डिबेट के बारे में। और कौन सा एक बता दो ना काम जो लखनऊ में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक काम हो रहा बता दो आप लखनऊ में। इतने जानकार हो आप, विकास की बात कर रहे हो आप, एक काम हो रहा बता दो आप लखनऊ में। जो भी काम हो रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी के निधि से गांव में निकलने का काम करिए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में आज हमारे लखनऊ में अरे छोड़ो नहीं, लेकिन भैया दीपक रंजन यार, सुनील को नितिन गडकरी समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है, वो भी तो भाजपा के हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे थे ना, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से सिर्फ लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। बता दें, एक अस्पताल इन्होंने बना दिया हो, एक विद्यालय इन्होंने बना दिया हो, कहीं कुछ बना दिया हो, एक फ्लाईओवर इन्होंने अपने उससे निधि से बना दिया हो, तो बता दें जी। सुनील भाई को शायद जानकारी नहीं है और मैं तो चाहता हूं, और एसएन सिंह भाई साहब हमारे नाहक नाराज हो रहे हैं। अरे भाई 80 लोगों का टिकट कटेगा तभी तो इनका नंबर आएगा। ये कहाँ परेशान है एसएन सिंह? हम तो चाहते हैं आप रुक जाइए दीपक भाई, आप रुक जाइए, दीपक, चुनाव की बेला में ऐसे नाजुक बातें नहीं बोलनी चाहिए, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं? देखिए, अभी आपने चुनाव की बात की। चुनाव देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आज हमारे बड़े भाई एसएन सिंह साहब हमको आज बहुत दिनों बाद मिले हैं और मैं मिले भी होंगे तो मैं इधर भूल गया। मैं इनकी बिटिया रानी को, मैं बिहार में जो बिहार सरकार ने नौकरी दी थी बीपीएससी की, मैं आपको बधाई देना भूल गया था एसएन सिंह साहब, क्योंकि कई बार मुलाकात इधर बहुत दिनों बाद हुई। इधर नौकरी की बात हो रही थी और आपने बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया था। आपने उस टाइम वहां पर एनडीए की सरकार नहीं थी, खैर एनीवे। लेकिन देखिए, आप बात विकास के उसकी कर रहे हैं ना, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ क्या किया, हमारा विकास हार गया। अभी हमारे एसएन सिंह भाई साहब बता रहे थे, अमूल प्लांट की बात कर रहे थे। इनको शायद ये मालूम नहीं था कि अमूल प्लांट किसकी सरकार में लगा था और इन्होंने अभी पॉल प्लांट की बात कही। मैं तो, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं एसएन सिंह भाई साहब को कि पूरे उत्तर प्रदेश में 8 साल की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, एक पावर प्लांट लगा हो तो ये बता दें, एक पावर प्लांट कहीं लगाया, अगर इस सरकार ने लगाया हो तो बता देंगे हाँ ये पावर प्लांट। और रहा सवाल देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, अभी हमारे सुनील भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी जो पूर्व की 2012 से लेकर के 2017 की समाजवादी की सरकार थी, उसमें जमीन अधिग्रहित समाजवादी सरकार ने किया था, इवन उसका टेंडर भी हो गया था। लेकिन जब सरकार आई तो उसने दोबारा कि ऐसा ना हो इसका शेप पिछली सरकार ले ले, तो दोबारा उसको रीटेंडर कराने का काम किया। अब अमूल प्लांट के लिए इतने सेंसिबल प्रवक्ता, इतने बुद्धिजीवी और दीपक जी अगर बताएंगे ठीक है लगाया ठीक है सरकार में, ठीक बताइए अब इस तरीके जी, ठीक है दीपक जी, ठीक है, और ये ठीक है। मैं दीपक रंजन 30 सेकंड में अपनी बात की बस। देखिए बड़े भाई एसएन सिंह साहब ने अभी सोलर प्लांट की बात की, मैंने सोलर प्लांट की बात नहीं की। 30 सेकंड भाई साहब,
तो पावर प्लांट कहाँ लगाया इन्होंने, और अमूल प्लांट क्या इनका लगाया हुआ है? ठीक है, अमूल प्लांट इनका लगाया हुआ है। ठीक, मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा।